हेलो, वेलकम बैक इन स्कोर बूस्टर सेशन ऑफ प्री अड्डा। हम पढ़ रहे हैं लॉजिकल रीजनिंग के वैसे सेगमेंट, वैसे क्वेश्चंस जो आपके पेपर में आने के चांसेस हैं। अच्छा, कल मैंने एक शेर सुनाया था, उस पर शेर में क्या था कि मेरे आँखों के समंदर सूखने लगे हैं अब, मेरे आँखों के समंदर सूखने लगे हैं अब, और ये हरे पत्ते बिना पतझर टूटने लगे हैं अब। एक बच्चे का कमेंट आया था कि सर इसको एक्सटेंड कर सकते हैं क्या? कोशिश करी है, लेट्स सुनो ज़रा। ऐसा है कि इन पलकों ने जिन ख्वाबों को बरसों संजोया था, इन पलकों ने जिन ख्वाबों को बरसों संजोया था, दरमिया उनके ही फासले बढ़ने लगे हैं अब, मेरे आँखों के समंदर सूखने लगे हैं अब। ओहो हो, मज़ा ही आ जाता है बोल के। खैर चलो आते हैं पढ़ाई पे। कल मैंने ऑफलाइन क्लास में एक बात कही थी बच्चों को, वो मैं आपसे भी शेयर करना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि बड़ा फ्रूटफुल दिख रहा है बेटा। कई सारे टाइम क्वेश्चन क्रिएशन इज़ द बेस्ट थिंग। अब ये कहोगे सर कैसे कर सकते हैं? सुनो, 5 मिनट 10 मिनट का भी टाइम हो और आपका माइंड थोड़ा सा भी ऐसा हो, रिलैक्स्ड नहीं हो, पढ़ते पढ़ते परेशान हो गए हो, तो एक एक ऐसा जैसे सिटिंग अरेंजमेंट अपन बनाते हैं ना, सिटिंग अरेंजमेंट का स्ट्रक्चर बना लीजिए। जैसे सपोज कि आपने कुछ ऐसा 8 कन्फिग्रेशन बना लीजिए, ऐसा 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 कुछ कर लीजिए 8 पर्सन से, उस पर कुछ पर्सन्स की पोजीशन पुट कर दीजिए एंड देन अरेंजमेंट बनाने की कोशिश करिए। अब बात ये रही कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, पेपर के टाइम पे 2 चीज़ें होती है, एक तो रिलैक्सेशन मिलता है, दूसरा अगर आप क्वेश्चन क्रिएशन में अच्छे हो गए तो क्वेश्चन सॉल्यूशन में तो माशाल्लाह इतने तगड़े हो जाओगे जिसका जवाब नहीं। सो गिव इट अ हिट। बहुत मज़ेदार होता है ये सेशन। आओ शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज के सेशन में बेटा ये क्वेश्चन कल हमने सिर्फ फ्लोर पढ़ा था, आज मैंने कोशिश करी है आपके लिए फ्लोर विद फ्लैट लेके आने का, एग्जैक्टली द सेम पैटर्न जिसका पिछले साल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पीओ में क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है, तो हम करने वाले हैं फ्लोर विद फ्लैट बेस्ड क्वेश्चन, जो कि लिटरली एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखते हैं कैसा है। अच्छा मुझे ये बताओ, क्या ये फ्लोर बेस्ड नॉर्मल जो कन्फिग्रेशन है उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट है? आंसर है नहीं। बस वहाँ पर हर फ्लोर पे एक एक पर्सन था, यहाँ पर हर फ्लोर पे कुछ फ्लैट गिवन होगा जो क्वेश्चन में मेंशन, उसके बेसिस पे सॉल्यूशन करेंगे। क्या लेट्स सी, लिखा है क्या 8 पर्सन्स आदि अनु है, सबके नाम में ए गिवन है। ऑलराइट, basically in the each floor has 2 flat 1 and 2 from left to right, the lower left to right। okay, अब यहाँ पर 8 पर्सन है और फ्लोर कितने हैं? 4, तो हमने बना दिए 4 3 2 एंड 1, और इस पे फ्लैट नंबर 1 एंड फ्लैट नंबर 2, और मैं साथ में बनाऊंगा अजम्पशन, क्योंकि मुझे लगता है दिस इज द बेस्ट वे टू टेकल द क्वेश्चन। ओके, ये देख रहे हो, ये अजम्पशन क्वेश्चन, इसमें भी शेर व शायरी अपने आप ही निकल जा रही, मैं नहीं कर रहा कुछ भी, इट हैपेंस। क्या लिखा है नोट 1, ये सब छोड़ देते हैं। फ्लोर एग्जैक्टली फ्लैट ऑफ ये यहाँ से चलता है शुरू। 2 फ्लोर्स आर बिटवीन अनु एंड आरुल। अच्छा, फ्लोर की बात की गई है। क्या कह रहा है इसमें? इन्होंने बोला ऐसा कि बेटा ये जो अनु है और ये जो आरुल है, इसके बीच में कितने फ्लोर है? 2 फ्लोर। अप कौन डाउन कौन नहीं पता। कंडीशन कितने पॉसिबल है? 1 2 1 2 1 2, 3 और पॉसिबल है। अगर इसको अप इसको डाउन रख के किया तो इसको अप इसको डाउन रखे, मतलब 6 अजम्पशन। आगे बढ़ लेते हैं, लेट्स गो। अर्जुन लिव्स 2 फ्लोर बिलो आदि। अब एक कन्फिग्रेशन दिया, क्या कह रहा है कि ये जो आदि है ना, चला लेते हैं इसे का मीडिया इसे लिख के, अर्जुन उसके 2 फ्लोर नीचे है। 2 फ्लोर नीचे का मतलब उन दोनों के बीच में 1 फ्लोर होने वाला है। ओके, अर्जुन कहाँ थे हम? अर्जुन लिव्स 2 फ्लोर आदि एंड बोथ लिव इन द स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब बेटा ये दोनों सेम फ्लैट में बैठा है। इसका मतलब 1 2 1 2 1 2 1 2, अभी भी अजम्पशन है 4। और आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो। क्या लिखा है? अनु एंड अजीत नॉट लिव ऑन द सेम फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग बट लिव इन द सेम फ्लैट। सेम फ्लैट का मतलब अनु एंड अजीत अप डाउन हो जाएगा। तो मैंने ये जो अनु है इसको यहाँ भी लिख दिया, अनु एंड अजीत स्ट्रेट लाइन में तो जरूर बैठेगा, लेकिन इसमें क्लियर ये नहीं लिखा है कि कौन से फ्लैट में बैठेगा। हाँ,
ये क्लियर हो गया कि ये वाली पोजीशन नहीं बनेगी, ऐसी वाली कॉन्फ़िगरेशन बनेगी। अच्छा, हमें ये भी नहीं पता इसके बीच में कितने हैं। अब एक चीज़ ध्यान से देखो, मैं अपना जो प्रोपेगेंडा पैटर्न लेके चलता हूँ वो क्या है, मैंने इसको ऐसा घेर दिया क्योंकि मैं श्योर हूँ कि इनके बीच में एक ही पर्सन है, आदि एफ है, ये दो। इस दोनों में कौन सा अप कौन सा डाउन ये भी नहीं पता। इसमें ये तो पता कितने पर्सन, इसमें ये भी नहीं पता इनके बीच में कितने पर्सन है। तो और आगे पढ़ लेते हैं, लेट्स गो। अर्जुन लिव्स टू द वेस्ट ऑफ आरुल। अब एक कंडीशन पता चला, कह रहा है कि अर्जुन जो है ना, अर्जुन आरुल के वेस्ट में है। वेस्ट का मतलब कि आरुल सेकंड फ्लैट पे और अर्जुन कहाँ बैठेगा, फर्स्ट फ्लैट पे। अब देखो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। अच्छा, एक बार अगर मैंने आरुल की पोजीशन ये ले ली तो ये पोजीशन किसकी हो जाएगी, क्लियर, अर्जुन की, क्योंकि लिखा है कि अर्जुन लिव्स टू द वेस्ट ऑफ आरुल। उसके वेस्ट में आपको पता है ना, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट। इज इट ओके, क्लियर है ना, बेसिक डायरेक्शन डिस्टेंस पढ़ा होगा। ऑलराइट, अब मुझे एक बात बताओ, अगर इस कंडीशन में अर्जुन और आदि का जो रिलेशन गिवन है, अर्जुन लिव्स 2 फ्लोर बिलो अर्जुन, क्या इससे ये क्लियर नहीं हो गया कि आरुल नीचे वाले फ्लोर पे ही बैठेगा? यस। अच्छा, एक बात बताओ, चलो मान लो अगर आपके दिमाग में क्लियर नहीं हुआ, मैं ही एक्सेस बोल रहा हूँ, ऐसा मान लो, तो अगर मैंने इस आरुल को ऊपर और अनु को नीचे रख दिया, लेट्स सपोज, तो उसमें अगर मैं अर्जुन को किसको 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 अर्जुन को अगर आरुल के वेस्ट में रखूंगा तो आरुल के ऊपर ये आदि चला जाएगा, क्योंकि इसमें तो भाई अप एंड डाउन क्लियर है, तो गड़बड़ हो जाएगा। इसका मतलब हमें ये भी पता चल गया कि अनु और आरुल में से आरुल सेकंड फ्लैट पर है, और ये भी पता चल गया कि फ्लोर नंबर 1 में है। तो हम यहाँ पर भी एक कन्फिग्रेशन और बना सकते हैं, ये है अर्जुन और ये पोजीशन किसकी हो जाएगी, आरुल की। क्या ये आप सबको क्लियर है? इफ यस, देन वी आर ऑन द सेम पेज एंड वी आर ऑन द राइट पेज। एक बार चेकआउट कर लो। 2 फ्लोर्स बिटवीन अनु एंड आरुल, यहाँ पे हमारे पास आरुल है तो अनु की पोजीशन ऊपर हो जानी है, 2 फ्लोर्स हो जाएगा। अच्छा, अनु एंड अजित नॉट लिव इन द सेम फ्लोर बट बिल्डिंग बट लिव इन द सेम फ्लैट। अब अनु और अजित के बारे में बोला गया सेम फ्लैट, अभी भी अनु और अजित को छोड़ देते हैं, भाड़ में जाइए। अच्छा, ये आरुल है तो ये पोजीशन किसकी, अनु की, और ये आरुल है तो ये पोजीशन अनु की। अब बोलोगे सर ये क्या है, तो बेटा ये करना पड़ेगा, क्योंकि आरुल के रिस्पेक्ट में अनु का ये तो पता है कि 2 के ऊपर है, बट किस फ्लैट में ये हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, तो एक पे मैंने सेकेंड पे रख दिया, एक पे मैंने फर्स्ट पे रख दिया। आई होप इतना क्लियर। तो क्या हमने सक्सेसफुली इसको पुट कर दिया? यस। अच्छा, अब अगर अर्जुन और आदि की पोजीशन देखें, अर्जुन यहाँ है तो क्या हम 100% श्योर है कि आदि की पोजीशन यही होगी? लेट्स चेक इट आउट। क्या लिखा है? लिखा है अर्जुन लिव्स 2 फ्लोर बिलो आदि एंड बोथ लिव इन द स्ट्रेट लाइन, यानी कि सेम फ्लैट में। तो अगर अर्जुन यहाँ पर है तो क्या आदि की पोजीशन यहाँ भी क्लियर है? यस। तो हमने ये भी 100% क्लियर कर दिया। डन। देखो, मैं बेसिकली क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना चाह रहा हूँ, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आप सॉल्व करने से पहले ये पोजीशन दिमाग में क्लियर कर लो तो पजल ईजी हो जाएगा। आहा हा करके सॉल्यूशन कर दोगे एकदम तगड़े वाला। ओके, अब क्या है, अनु और अजित के बारे में पढ़ लो। यहाँ पर लिखा है क्या, अनु एंड अजित नॉट लिव ऑन द सेम फ्लोर बिल्डिंग बट लिव इन द सेम फ्लैट। अब अनु अगर यहाँ पर है तो अजित की पोजीशन इसी में से कोई एक है। अच्छा, अनु अगर यहाँ पर है तो अजित की पोजीशन यही है, क्योंकि दोनों स्ट्रेट लाइन में है। बट बेटा इस वाले में अभी तक क्लियर नहीं मिला, तो ये हाफ डन हो चुका है इसमें, इस वाले में अभी तक डन नहीं हुआ है। आगे देख लो। अनु हो गया, अर्जुन लिव्स टू द वेस्ट ऑफ आरुल हो गया। अच्छा, ये जो लाइन है ना, ये क्रक्स लाइन बना हमारे इस पजल को सॉल्व करवाने में। अब क्या लिखा है, आदि लिव्स इन फ्लैट 1 ऑफ द 3rd फ्लोर। आदि लिव्स फ्लैट 1 ऑफ द 3rd फ्लोर। क्या इसकी ज़रूरत थी इस लाइन की? नहीं। आगे पैसेज में क्या लाइन गिवन है उसको बिना रीड किए हुए आपने अरेंजमेंट कर दिया। इतना सोचो, क्या मेंटल लेवल, क्या शानदार प्रिपरेशन है आपकी। डन। ओके, अब क्या लिखा है, आदि लिव्स हो गया। अभी नीदर लिव्स अलॉन्ग विद द सेम फ्लोर ईदर अनु और अमर। क्या लिखा है कि ये जो अभी है ना बेटा, कौन, ये अभी है, किसके किसके साथ नहीं रहेगा, ना तो अनु के साथ रहेगा और ना ही अमर के साथ, फ्लोर शेयर नहीं कर रहा है। हु लिव एग्जैक्टली अबव आरुल। अब अमर के बारे में बोला गया है कि अमर एग्जैक्टली अबव किसके है, आरुल के है। तो आरुल अगर यहाँ पर है तो ये पोजीशन किसकी हो गई, अमर की, ये पोजीशन किसकी हो गई, अमर की। क्या ये क्लियर है? यस। ओके। अच्छा, आरुल, अमर आरुल के एग्जैक्टली ऊपर। अब एक बात बताओ, क्या
अमर अगर यहाँ पे हो गया तो क्या ये पोजीशन अजीत की क्लियर हो गई? यस 100% क्लियर हो गई। ऑलराइट, अब क्या लिखा है? इतना ही है, खत्म। तो अभी को अनु और अमर के साथ नहीं बैठना है। अब एक बात बताओ, अभी के लिए ये और ये दो पोजीशन है, कलर चेंज कर दो। यस, अभी के लिए ये और ये दो पोजीशन बेटा, या तो अमर या तो अनु, इसका मतलब ये क्या हो गया? कन्फिग्रेशन गलत। अब अभी को अनु के साथ नहीं बैठना है तो मत बैठो भाई, मैं आपको आदि के साथ बिठा देता हूँ। एक पर्सन बचा, कौन? आदि, अनु, अजय। ये पोजीशन किसको मिल जाएगा? अजय सर को। एंड ये फाइनली क्या हो गया? 100%। क्या मैंने कुछ खास किया, कुछ डिफरेंट किया इस पजल को सॉल्व करने में? नो, बस मैंने उसी पजल को ओपन अप कर लिया आपको समझाने के लिए, ताकि आपके दिमाग में किसी भी तरीके का कोई कंफ्यूजन इस पजल को सॉल्व करने में रहे ही नहीं। इज इट क्लियर? यस। क्या एक और क्वेश्चन कर सकते हैं? लेट्स डू इट, कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। यस, कितने हैं? कितने पर्सन है भाई? 8 पर्सन। कितने फ्लोर है ब्रदर? ओलिव्स बिल्डिंग 4 फ्लोर्स। ओके, इसका मतलब 4 3 2 एंड 1। फ्लैट का नाम क्या है ब्रदर? फ्लैट ए एंड बी, 2 फ्लैट्स ए एंड बी, है ना? ए और बी में वेस्ट और ईस्ट की पोजीशन वही है जो मैं समझ रहा हूँ, या कुछ और है? वही है। तो ये पोजीशन किसकी? ए की, और ये पोजीशन बी की। इसमें भी ये पोजीशन ए की और ये पोजीशन बी की। अच्छा, पता है कुछ कंडीशंस ऐसा हो जाता है यहाँ से, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते करते उस फ्रेम ऑफ माइंड में चले जाते हो जहाँ पर आपको कुछ बोल दे कि ये टिपिकल क्वेश्चन, ये बहुत मुश्किल क्वेश्चन, आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता। आपको करना है क्या? क्वेश्चन का सॉल्यूशन, और आप बड़े शानदार तरीके से क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हो। सो लेट्स डू इट। प्रैक्टिस इतना कर लो, इतना प्रैक्टिस कर लो कि आप परेशानी ना हो किसी भी चीज़ से। और ये बहुत ज़रूरी होता है बैंकिंग के पेपर के लिए, जब हम स्पीड, एक्यूरेसी एंड अदर थिंग्स की बात करते हैं। और बेटा ओनली 10 डेज आर देयर आपके SBI PU के प्री के पहले। सो गो फॉर इट, गो हार्ड ऑन इट। क्या कह रहा है? G lives in flat B। मान लिया G lives in flat B, बट ये तो 4 ऑप्शन है, यहाँ पर भी 1 2 3 4 ऑप्शन कहाँ करें पता नहीं। नेक्स्ट, H lives to the west of F। क्या कह रहा है? ये जो H है ना, वो F के वेस्ट में, मतलब दोनों सेम फ्लोर पे, बट यहाँ 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 कहाँ? डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं। ओके, अब क्या लिखा है? H एंड A लिव इन द सेम टाइप ऑफ फ्लैट। क्या कह रहा है भाई? ये H और A सेम टाइप, मतलब A उसके ऊपर भी नीचे भी पॉसिबल, बट स्ट्रेट लाइन में पॉसिबल है। कहाँ? पता नहीं। G कहाँ रह रहा है? B फ्लैट में, तो G को हमने B फ्लैट दे दिया। कौन सा? मालूम नहीं। A लिव्स अबव H, इसमें A अबव H है, तो इस वाले कन्फिग्रेशन को एलिमिनेट कर दिया। क्या श्योरिटी अभी तक मिली? नहीं, कोई श्योरिटी नहीं। ऑलराइट, C एंड B लिव ऑन द सेम फ्लोर। अब क्या कह रहा है? C और B लेकिन वाइस वर्सा है। अब देखो एक डिफरेंस H और F में। क्या लिखा है? H लिव्स टू द वेस्ट ऑफ H। H वेस्ट है, तो मतलब H फ्लैट A में और F फ्लैट B में। 100% क्लियर। ये बोला दोनों सेम फ्लोर पे है, फ्लैट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन C और B का नहीं है। ओके, अब क्या लिखा है? B लिव्स बिलो द फ्लोर ऑफ D एंड बोथ लिव इन द सेम टाइप ऑफ फ्लैट। अब क्या कह रहा है कि देखो इसमें जहाँ कहीं भी D पुट करना ना, B उसके नीचे पुट करना और स्ट्रेट लाइन में पुट करना, यानी कि दोनों सेम फ्लैट में। करेक्ट है। इसका मतलब C भी D के नीचे हो जाएगा। ओहो हो, अभी तक एक भी डेफिनेट इन्फॉर्मेशन नहीं पता चला। ऑलराइट, अब क्या लिखा है? E लिव्स अबव G। ये लो, कह रहा है देखो E G के ऊपर है। फ्लैट का पता है क्या? कुछ नहीं। फ्लोर का पता है क्या? कुछ नहीं। बट एक अजम्पशन हो गया कि G के बारे में कि G अब 4 पे ना होकर 3 2 1 में से किसी एक पर होगा, ये चेक करना पड़ेगा। ऑलराइट, अब क्या लिखा है? E एंड G डू नॉट लिव इन द सेम टाइप ऑफ फ्लैट। ये भी पता चल गया कि E हमारा A फ्लैट में है और G हमारा B फ्लैट में है और E ऊपर है G के। इतना क्लियर हो गया। ओके, देयर इज 1 फ्लोर बिटवीन G एंड F फ्लोर। क्या कह रहा है? G और F के बीच में एक फ्लोर है। कौन सा? हमें नहीं पता। इतना पता है कि G और F के बीच में एक फ्लोर है, बट अप एंड डाउन की कोई इन्फॉर्मेशन गिवन
क्लियरली मेंशन नहीं है। अभी तक एक भी डेटा नहीं जिससे मैं वहाँ शुरुआत कर पाऊँ, लेकिन यूँ शुरू करेंगे पटाख से हो जाएगा काम। ई लिव्स ऑन एन इवन नंबर फ्लोर। अब क्या बोला है, ई इवन पर है, तो एक काम करते हैं, मुझे ये बताओ, अगर मैं एक इन्फॉर्मेशन ये पढ़ लो, देयर इज वन फ्लोर बिटवीन जी एंड एफ। ओके, क्या लिखा है यहाँ पर, ई इवन पर है। अगर मैंने ई को 4 पे ले लिया, डन, और ऐसा मान लेते हैं कि जी की पोजीशन ये ले ली, तो क्या ये एफ की पोजीशन है? और अगर एफ की पोजीशन ये ले ली तो क्या ये एच की पोजीशन है? यस, हेलो, क्लियर? ओके। अच्छा, हो सकता है कि ई की पोजीशन सेकंड फ्लोर पे आ जाए। अच्छा, एक काम करते हैं, अगर ई की पोजीशन सेकंड फ्लोर पे ले लोगे तो उसके नीचे जी की पोजीशन यहाँ लेनी पड़ेगी, यही है ना? ओके। अच्छा, जी को अगर यहाँ ले लिया तो जी और एफ के बीच में एक फ्लोर है, तो हमें एफ को यहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि एच और एफ की कंडीशन डायरेक्ट क्लियर है। एच को वेस्ट में बिठाना है एफ के, तो एच की पोजीशन ये लेनी पड़ेगी। यस, क्लियर है? ओके। अब अगर हमने ये पोजीशन भी पुट कर दिया और ये पोजीशन भी पुट कर दिया, क्या अभी भी अजम्पशन बच रहा है? यस, इट इज़ देयर, अजम्पशन है। क्या अजम्पशन बच रहा है? क्या बच रहा है? क्या बच रहा है? क्या बच रहा है? इस ई को यहीं रख के जी को यहाँ रख ले, एफ को यहाँ रख ले, एच को यहाँ रख ले, ये वाली कंडीशन भी। इसका मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इस ई की पोजीशन यहाँ पुट कर दो तो भी पॉसिबिलिटी है। तो दो कन्फिग्रेशन बना रहे हैं, तीसरा अपन चेकआउट कर लेंगे। ओके, तो फिलहाल मैंने इसको भी पुट कर दिया है, इसको भी पुट कर दिया है। अच्छा, अब इसमें सी और बी अगर सेम फ्लैट पर है, डन, और एक बात और कही गई है कि ये ए हमारा एच के ऊपर है ना? यहाँ पर एक चीज़ मेंशन किया गया है कि ये हमारा, पहले चेकआउट कर लो सी और बी। एक बात बताओ, क्या सी और बी की कंडीशन अभी पॉसिबल है, वाइस वर्सा? यस। अच्छा, एक बात और कही गई है कि डी जो है ना, बी लिव्स बिलो द फ्लोर डी एंड बोथ लिव इन द सेम टाइप ऑफ फ्लैट। अगर बी यहाँ रखा तो क्या डी की पोजीशन यहाँ पॉसिबल है? यस, दूसरा ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर अपन बी यहाँ रख सकते थे तो डी की पोजीशन यहाँ पर भी पॉसिबल है। चलो जल्दी से एलिमिनेट कर लेते हैं। अगर हमने ये पोजीशन रखा तो एच के रेस्पेक्ट में ए की पोजीशन, क्या एच के रेस्पेक्ट में ए की पोजीशन पॉसिबल है? एच के रेस्पेक्ट में ए की पोजीशन पॉसिबल है। क्या सारे एलिमिनेशन हो गए क्या हमारे? एक बार चेक कर लो। ओके, लिखा है क्या, जी लिव्स इन फ्लैट बी, जी फ्लैट बी में है, हमारे पास डेफिनेट कंडीशन गिवन है, जी फ्लैट बी में है। उसके बाद क्या लिखा है, एच लिव्स टू द वेस्ट ऑफ एफ, एच वेस्ट ऑफ एफ है, सी एंड बी लिव ऑन द सेम फ्लोर, सी एंड बी ऑन द सेम फ्लोर, बी लिव्स बिलो द फ्लोर डी एंड बोथ लिव इन द सेम टाइप ऑफ फ्लैट, बी बिलो है डी के, बोथ सेम फ्लैट पे है, ई लिव्स अबव जी, ई अबव जी है, ई एंड जी डू नॉट लिव इन द सेम टाइप ऑफ फ्लैट, दैट इज ऑल्सो ओके। देयर इज वन फ्लोर बिटवीन जी एंड एफ फ्लोर, जी और एफ के बीच में एक फ्लोर है, ई लिव्स ऑन एन इवन नंबर्ड फ्लोर, ई इवन फ्लोर पे है। क्या 100% क्लियर हो गया? यस, यस हो गया। अच्छा, मैंने दो अजम्पशन क्रिएट किए, ऐसी आई एम वेरी फॉर्चुनेट दिस टाइम, वेरी फॉर्चुनेट दिस टाइम कि ये वाला करेक्ट सॉल्यूशन हो गया, बट 100% श्योरिटी नहीं। करेक्ट ये भी पॉसिबल है, हो जाता, हो सकता है कि ये गलत हो गई, यही करेक्ट हो जाता, तो हमें दूसरा अटेम्प्ट करना पड़ता। बात समझ आ रही है? ऐसे ही पजल्स कई बार अच्छे, कई बार इजी, कई बार नॉर्मल, कई बार बेहतरीन मिलता रहेगा। सॉल्यूशन करते रहिए, लगे रहिए पजल्स में। कई बार क्वेश्चन जो बहुत टफ होगा उसमें आपका इंट्यूशन काम कर जाएगा इजीली सॉल्यूशन निकालने के लिए। सो बने रहें जोरदार तरीके से। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। इस बार मैं लेके आऊँगा फ्लोर विद फ्लैट बट 2 वेरिएबल के साथ। सो सी यू देयर इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन स्टे हैप्पी। जय हिंद।